हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो देख सकते हैं हमारे पास एक लोकल मेट का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। दोस्तों इस टीवी को जब पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा टीवी पे इंडिकेटर भी जल जाता है और टीवी का जो पिक्चर आना चाहिए वो नहीं है। लेकिन लेकिन पीछे साइड से एक आवाज़ आ रहा है, गैंग एक आवाज़ आ रहा है। अब जो पीछे साइड से जो उसके प्रॉब्लम को लिए दिखाऊंगा। और हमारा पिक्चर भी नहीं है, मतलब ये डेड होके आया है टीवी। इस डेड टीवी को रिपेयर करेंगे। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मैं टीवी को पहले ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ही पता चलेगा क्यों आवाज़ हो रहा है अंदर में। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये हमारा जो ट्यूब है, ये हमारा मॉनिटर का ट्यूब है और ये मॉनिटर का योग है। और ये रहा हमारा जो बेस बोर्ड होता है, ये वाला बेस बोर्ड पीसीबी। और ये रहा हमारा मेन बोर्ड। जो हमारा दोस्तों हमारा ये वाला कॉयल दिया गया है, ये हॉरिजॉन्टल जो कॉयल होता है, इसका जो योग का हॉरिजॉन्टल कॉयल होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई सिंक का कॉयल है। इसीलिए हाई सिंक करने के लिए ये बड़ा छोटा सा कॉयल दिया गया है। और इसके बाद क्या करते हैं, टीवी को पावर देते हैं। पावर देने के बाद देखेंगे हमारे टीवी पे कैसे आवाज़ आ रहा है। सुन सकते हैं दोस्तों हमारा कैसे आवाज़ आ रहा है। और हमारा टीवी स्टार्टिंग नहीं है, शायद सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम देखेंगे टीवी क्यों डेड है और ये क्यों आवाज़ दे रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पीसीबी को पीछे से पलट लेता हूँ और उसके बाद देखेंगे इसका प्रॉब्लम हुआ क्या है। दोस्तों ये हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड हो सकता है। इसीलिए जो हमारा प्रोसीड्यूर होता है, सिस्टम को चेक करने का सिस्टम होता है, वो पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा आधार का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मैं इसको टीवी को पीसीबी से चेक करता हूँ। दोस्तों हमारा ये पीसीबी का लोकल पीसीबी है। इसका जो ईएसटी को सप्लाई दिया जाता है 110 वोल्ट, जो हमारा सिस्टम पे जो ईएसटी को सप्लाई दिया जाता है उसका वोल्टेज को चेक करेंगे। और हमारा सिस्टमेटिक सभी वोल्टेज सही होगा तो हमारा जो सिस्टम है, जो आईसी का प्रोसेसर का सिस्टम है, वो वाला प्रोसेसर का सिस्टम चेक करेंगे। उसके पहले पावर चेक करेंगे। दोस्तों मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद हम लोग पावर का जो वोल्टेज, पावर सेक्शन से जो वोल्टेज रिलीज होता है वो वाला वोल्टेज को चेक करेंगे। दोस्तों पहले वाला जो वोल्टेज होता है, ये वाला जो हमारा 110 होता है, जो ईएसटी को सप्लाई दिया जाता है, देखिए हमारा 51 वोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद देखेंगे ये वाला पॉइंट पे ये हमारा 27 वोल्ट का जो पॉइंट है, जो हमारा वर्टिकल सिस्टम को आईसी को भी हमारा सप्लाई दिया गया है। और हमारा जो छोटा सा हॉरिजॉन्टल कॉयल होता है उसको भी सप्लाई दिया गया है। उसका जो वोल्टेज दिखा रहा है, जो 27 होना चाहिए, वो वाला वोल्टेज दिखा रहा है 14 वोल्ट। और उसके बाद एक वोल्टेज होता है हमारा 10 से 12 वोल्ट तक होता है, जो हमारा सिस्टमेटिक जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर को ऑन करने के लिए, जो 8 वोल्ट 5 वोल्ट होता है उसको ऑन करने के लिए। देखिए हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इस पर हमारा 10 से 12 वोल्ट तक होना चाहिए। उसके बाद एक वोल्टेज होता है जो 14 वोल्ट होता है, जो साउंड सेक्शन के लिए दिया जाता है, उस पर हमारा आ रहा है 8 वोल्ट। क्योंकि ये वाला वोल्टेज हमारा सही नहीं है, इसीलिए ही ये आवाज़ आ रहा है। इसीलिए हमारा साउंड सेक्शन से एक स्पीकर पे हमिंग आ रहा है और हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाने से ही हमारा सिस्टम चालू नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, वही प्रोसीड्यूर अपनाएंगे जो हमारा पावर सेक्शन को ईएसटी सेक्शन से आउट कर देंगे और हमारा सिस्टम को जो पावर सिस्टम है सेक्शन है उसको वोल्टेज को चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस दे के हमारा ईएसटी को सप्लाई दिया गया है, ये रेजिस्टेंस को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद क्या होता है, ये वाला पावर सेक्शन अलग हो जाता है और हमारा ईएसटी सेक्शन अलग हो जाता है। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं हमारा जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज आता है कि नहीं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने ये जो रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस को मैंने ओपन कर चुका हूँ। जो हमारा आउटपुट सेक्शन, जो ईएसटी सेक्शन होता है, वो आउट हो गया है। और हमारा पावर सेक्शन से फिर से वोल्टेज को चेक कर लेंगे।
ये वाला जो हमारा 110 का सप्लाई है वो देखिए 115 आ रहा है। उसके बाद जो 27 का वोल्टेज का सप्लाई है वो देखिए 22 आ रहा है। और उसके बाद जो 12 वोल्ट, जो 10 से 12 वोल्ट होना चाहिए, वो वाला देखिए 7.9 दिखा रहा है। और हमारा ये वाला जो 14 से 16 वोल्ट तक होना चाहिए, देखिए 14 वोल्ट आ रहा है, 15 वोल्ट आ रहा है। मतलब हमारा पावर सेक्शन सही है और हमारा आउटपुट सेक्शन से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या करेंगे, ईएचटी को चेक करने के लिए क्या होता है, ये वाला जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर दिया गया है, ट्रांजिस्टर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद चेक करेंगे हमारा ईएचटी को सप्लाई जा रहा है या ईएचटी ही वोल्टेज को बैठा दे रहा है। इसलिए क्या करेंगे, ये वाला ट्रांजिस्टर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखते हैं वोल्टेज सही आता है कि नहीं। दोस्तों मैंने ये वाला जो आउटपुट ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद मैं फिर से टीवी को पावर दूंगा। पावर देने के बाद जो हमारा वोल्टेज, ये वाला 110 वोल्ट जो था, ये वाला फिर से वोल्टेज चेक करूँगा। देखिए 116 वोल्ट आ रहा है। मैं क्या करूँगा, ये जो रजिस्टर को ओपन कर चुका था वो वाला रजिस्टर को फिर से कनेक्ट कर देंगे। ये वाला कनेक्ट कर देने से देखिए हमारा जो 116 वोल्ट वो 116 वोल्ट आ चुका है। और हमारा ईएचटी को जो सप्लाई जाना चाहिए वो सप्लाई भी जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने ये वाला पॉइंट को सोल्डरिंग कर चुका हूँ। सोल्डरिंग कर देने के बाद ये देखिए हमारे ईएचटी को पॉइंट पे हमारा 116 वोल्ट आ चुका है। और जो हमारा जो हाई सिंक का पॉइंट है उस पर भी हमारा 116 वोल्ट आ चुका है। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर खोल के रखा हूँ इसलिए हाई सिंक नहीं हो रहा है। और दोस्तों ये वाला तो वोल्टेज हमारा सही दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों और एक चीज़, ये वाला जो हमारा 2499 का ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर भी हमारा सही दिखा रहा है। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर हमारा हीट हो रहा था, इसीलिए ट्रांजिस्टर काम कर रहा था लेकिन पिक्चर नहीं आने दे रहा था। और हमारा ये वाला ईएचटी कॉइल का सेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा सही दिखा रहा है लेकिन फिर भी मैं एक नया वाला ये ट्रांजिस्टर लगा के इस पे कनेक्ट करूँगा और देखेंगे हमारा सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं। नहीं तो ये वाला ईएचटी को चेंज करना पड़ सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला ट्रांजिस्टर लगाते हैं, नया वाला लगाते हैं। दोस्तों मैंने ये वाला जो पुराना वाला ट्रांजिस्टर था, इस ट्रांजिस्टर को चेंज करके नया वाला ट्रांजिस्टर लगा चुका हूँ। हालांकि ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब नहीं था लेकिन फिर भी मैं एक नया वाला ट्रांजिस्टर लगा के चेक किया तो मैं जब टीवी को पावर दिया हूँ, पावर देने के बाद वही प्रॉब्लम दिख रहा है। और इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी बैठ गया है। देखिए 15 वोल्ट आ चुका है, 52 वोल्ट आ चुका है। मतलब दोस्तों हमारा जो ये ट्रांजिस्टर था वो ट्रांजिस्टर सही है। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर लगाया है बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। मतलब ये जो हाई सिंक तैयार करता है वो वाला सिस्टमेटिक कुछ प्रॉब्लम आया है। इसीलिए क्या करेंगे, ईएचटी का अंदर का कॉइल भी शॉर्टेज हो सकता है। हालांकि ये शॉर्टेज नहीं दिख रहा है लेकिन ये अंदर में जो हाई सिंक तैयार करता है वो वाला कॉइल पे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। या हमारा जो आउटपुट सेक्शन होता है, जो हाई सिंक ईएचटी का वायर होता है, उसका जो डायोड होता है वो डायोड भी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है। इसीलिए ईएचटी कॉइल ईएचटी तैयार नहीं कर पाता और हमारा पूरी तरह से सिस्टम को बैठा देता है। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला ईएचटी को चेंज करेंगे। ये 1010 ए का ईएचटी है, इसीलिए क्या करेंगे एक 1010 नया वाला ईएचटी लगाएंगे। लगाने के बाद देखते हैं हमारा सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन आता है कि नहीं। दोस्तों मैं जो बता रहा था, हमारा जो पुराना वाला जो ईएचटी था उसको चेंज करके नया वाला लगा चुका हूँ। ये वाला हमारा पुराना वाला ईएचटी था, इसका नंबर आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। जो 1010 ए वाला ईएचटी था, इसको नया वाला लगाने के बाद देखिए ये वाला नया वाला ईएचटी लगा चुका हूँ। लगाने के बाद जो हमारा प्रॉब्लम था, जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट हो रहा था और हमारा सिस्टम चालू नहीं, ईएचटी रनिंग नहीं हो रहा था, वो वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। कैसे सॉल्व हुआ है वो देखिए। मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा टीवी पे जो वोल्टेज बैठ गया था वो वाला वोल्टेज ट्रांजिस्टर को ओपन कर देने से हमारा वोल्टेज सही हो गया था। और देखिए ये वाला पॉइंट पे हमारा 115 वोल्ट 16 वोल्ट आ चुका है। और दोस्तों मैं ईएचटी को नया वाला लगाने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर भी आ चुका है, देख सकते हैं हमारा पिक्चर सही है। और इसका बारे में जो वेलकम लेखा पे हमारा थोड़ा सा साइड पे शैडो आ रहा है, उसके बारे में बाद में बता दूंगा। फिर भी एक बार इसका जो आज का प्रॉब्लम था
और ये वाला ट्रांजिस्टर जो ओपन बाहर पे लगाया हुआ है, ये वाला पुराना वाला ट्रांजिस्टर हमारा सही है। ये ट्रांजिस्टर को फिर से लगा लूँगा और नया वाला EST लगाने से हमारा सिस्टम सही हो गया है। मतलब दोस्तों आज का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा पूरी तरह से सही हो गया है। और आज का जो प्रॉब्लम था डेड टीवी होके आया था, वो अंदर में स्पीकर पे कुछ हमिंग हो रहा था, और जब मैंने वोल्टेज को पावर सेक्शन का वोल्टेज रिलेटेड चेक किया तो हमारा सभी वोल्टेज बैठ गया था। और कभी कभी क्या होता है, हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर थोड़ा सा शॉर्टेज होकर बैठ जाएगा तो हमारा पूरी तरह से सिस्टम को वोल्टेज को बैठा देता था। लेकिन ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा सही निकला, और उसके बाद मैं क्या किया, आउटपुट जो EST था वो वाला EST को चेंज कर देने से हमारा वोल्टेज भी सही हो गया है और हमारा ट्रांजिस्टर भी ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट होने के कारण हीट हो रहा था, इसीलिए ये वाला EST शॉर्टेज था, और ये जो हाई सिंक जो आउटपुट तैयार करता है वो वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसीलिए ज़्यादा ट्रांजिस्टर हीट हो रहा था। और मैंने EST चेंज कर देने से हीट भी नॉर्मल हो गया है और हमारा टीवी पे पिक्चर भी सही आ गया है। मैं क्या करूँगा, ये वाला ट्रांजिस्टर को चेंज करके ये वाला ट्रांजिस्टर लगाने के बाद वो जो हमारा वेलकम लिखा पे हमारा साइड पे शैडो आ रहा है वो भी सिस्टम को चेक कर लेंगे। दोस्तों मैंने क्या किया, ये वाला जो ट्रांजिस्टर को मैंने ऊपर साइड से लगाया हुआ था, नीचे साइड से लगाया हुआ था, वो वाला ट्रांजिस्टर पुराना वाला जो ट्रांजिस्टर था वो वाला ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया हूँ। और कनेक्ट कर देने के बाद मैं टीवी को जो पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग हो जाता है। स्टार्टिंग होने के बाद हमारा स्क्रीन भी ऑन हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक गौर कीजिए, हमारा सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम अब है वो हमारा स्क्रीन जाने के बाद वेलकम लिखा पे साइड पे, वेलकम लिखा के साइड पे एक शैडो आ रहा है, वाइट का शैडो है। और हमारा जो ये इधर बे देखिए हमारा ब्लैक का जो थोड़ा सा शैडो है उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो पिक्चर का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं आएगा। इस वाला प्रॉब्लम कहाँ से आता है, इसके देखने के लिए क्या करेंगे, इसका जो हमारा बेसबोर्ड है, बेसबोर्ड पे एक वोल्टेज होता है जो हमारा 180 वोल्ट होता है। वो 180 वोल्ट हमारा कलर फिल्टरिंग और हमारा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल में लेता है। इसके लिए क्या होता है, जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। ये वाला वोल्टेज देखिए, ये वाला जो लास्ट वाला जो ये वाला 180 का पॉइंट है, ये आता है इस वाला कैपेसिटर पे, कैपेसिटर के भाया करके ये वाला पॉइंट पे आता है, उस पे चेक करेंगे। हमारा ये वाला पॉजिटिव का जो पॉइंट है कैपेसिटर का, ये हमारा 180 वोल्ट का होना चाहिए था, लेकिन इसके 52 आ रहा है। वोल्टेज तो सही, थोड़ा सा वोल्टेज तो सही दिखा रहा है, लेकिन ये वाला शैडो आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, ये फिल्टर हमारा बैठ चुका है, इसीलिए क्या करेंगे, एक नया वाला फिल्टरिंग लेंगे जो हमारा 10 UF का 250 वोल्ट का कैपेसिटर है, जो फिल्टरिंग कैपेसिटर होता है, और इस पे कनेक्ट कर देंगे। इस पे कनेक्ट कर देने से क्या होगा, हमारा जो फिल्टरिंग कैपेसिटर ख़राब हुआ था वो हमारा काम में आ जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करने के बाद, इसको कनेक्ट करने के बाद देखिए हमारा जो वेलकम लिखा पे साइड पे हमारा सादा सा बॉर्डर आ रहा था, शैडो आ रहा था, वो क्लीन हो चुका है। मतलब दोस्तों हमारा जो ये 180 वोल्ट का जो फिल्टरिंग कैपेसिटर है वो फिल्टरिंग कैपेसिटर मैंने खोल दिया हूँ। खोल देने के बाद क्या होता है, इसका जो साइड में जो शैडो आ रहा है, वेलकम लिखा पे शैडो आ रहा है, उसको ये वाला फिल्टरिंग हमारा ख़राब हो जाने से ही इसका प्रॉब्लम आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, वो वाला पुराना वाला कैपेसिटर खोल के नया वाला कैपेसिटर लगा लेते हैं। दोस्तों मैंने ये पुराना वाला कैपेसिटर को चेंज करके नया वाला कैपेसिटर लगा चुका हूँ, और ये वाला पुराना वाला कैपेसिटर हमारा था, इसका नंबर दिखा देता हूँ, जो 10 UF का 250 वोल्ट का कैपेसिटर था, वही 10 UF का 250 वोल्ट का कैपेसिटर मैंने फिर से लगाया हूँ। लेकिन दोस्तों ये पुराना वाला कैपेसिटर पे प्रॉब्लम देखिए, एक लेग तो हमारा सही दिखा रहा है और एक लेग हमारा जो रास्ट पर के अंदर में जो ख़राब हो चुका है, और इस पर देखिए कैसे प्रॉब्लम आया है। इसीलिए ये वाला कैपेसिटर अंदर से ख़राब हो चुका है, और ख़राब हो जाने से ही ये वाला वोल्टेज को फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा था। और कैपेसिटर लगाने के बाद मैं फिर से टीवी को पावर देता हूँ। पावर देने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग हो जाता है। स्टार्टिंग हो जाने के बाद ये जो हमारा 180 वोल्ट जो होता है
उस पे मैं जब फिल्टरिंग कैपेसिटर को चेंज कर देने के बाद मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। जो हमारा 150 वोल्ट दिखा रहा था वो देखिए 197 दिखा रहा है। मतलब हमारा 180 वोल्ट का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हमारा जो फिल्टर कैपेसिटर था वो कैपेसिटर ख़राब हो जाने से ही हमारा वोल्टेज सही तरीके से नहीं आ रहा था। और हमारा पिक्चर का जो वेलकम लिखा हो रहा था वो वेलकम लिखा पे साइड पे हमारा शेडो आ रहा था और इसका पिक्चर भी क्लियर नहीं आएगा। इसीलिए मैं क्या किया, ये वाला कैपेसिटर चेंज कर देने से हमारा वोल्ट जो पिक्चर होना चाहिए वो सही तरीके से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा जो आज का जो वीडियो था वो डेड टीवी होके आया था। उसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर खोल के देखा तो हमारा ईएसटी ख़राब था। ईएसटी चेंज कर देने से हमारा पूरी तरह से सिस्टम सही हो गया है। उसके बाद देखा है मेरा पिक्चर पे शैडो था, वो शैडो का प्रॉब्लम हमारा ये वाला 180 वोल्ट का जो पॉइंट था वो वाला पॉइंट पे हमारा 250 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगाया हुआ होता है वो वाला 250 वोल्ट का कैपेसिटर ख़राब था। इसीलिए मैं उसका चेंज कर देने से हमारा पिक्चर पूरी तरह से क्लियर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।